अगले खिलाड़ी जितेंद्र चड्डा, उम्र इनकी लगभग 65 साल, लेकिन ये दबादब काचर खींचते बने हुए हैं। बिल्कुल इन्होंने अपने आप को टस से मस नहीं होने दिया। सप्ताह में 3 बार तो ये काचर खींच जाते हैं। तो एकदम बिल्कुल बने ठने 65 साल के जीते भाई। 18 नंबर, बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं वंश चड्डा का साथ देने के लिए। इस जितेंद्र चड्डा, जिनके आने से ही एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, और वंश चड्डा के ऊपर दांत गाड़ रखे हैं दिल्ली वैलियर्स ने। कह रहे हैं कि या आउट कर दो, 2 तो मार लिया, तीसरे या और मार लिया तुमने तो समझो किलो हासिल कर लिया। और लेकिन वंश चड्डा इतनी आसानी से नहीं आउट होने वाले। रवि ने बॉल को पकड़ लिया है। देखने में छोटे लगते हैं रवि, जितने छोटे उतने ही खोटे। इनके पापा थे बहुत मोटे, बाद में तो हल्के हो गए थे वैसे वो। तो फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं रवि। जितेंद्र चड्डा पहली बॉल पर 1 रन ले लिया था, और दूसरी बॉल पर कोई जिद्दोजहद हो रही है। वंश चड्डा दूसरे छोर पर। जितेंद्र चड्डा अगली बॉल लेकर खेल करके करने के लिए तैयार, और बिल्कुल बाल बाल बचे जितेंद्र चड्डा और जितेंद्र का आमना सामना। बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, और उन्होंने विकेटों को चटका भी दिया है। उन्होंने सचिन का भी कैच लिया था, और फिर दूसरे छोर पर अविनाश को बोल्ड आउट किया है। बॉल तो अच्छी डालते हैं, फील्डिंग भी अच्छी डालते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, डालते नहीं। और ये वाइड बॉल का इशारा वहाँ पर मनोज भाई द्वारा बहुत अच्छी चीते की तरह दौड़ते हैं, और टोपी पहन रखी उन्होंने नीले कलर की। वहाँ पर कुछ को धमकाया जा रहा है कैप्टन द्वारा, कुछ तेरे की ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी, ऐसा बोला गया है। अगली बॉल लेकर के फिर एक बार तैयार वंश चड्डा के लिए जितेंद्र। यहाँ पर उनकी हर एक बॉल पर यही लगता है, ना जाने अगली बॉल पे क्या होगा, ना जाने अगली बॉल पे क्या होगा। और ये वहाँ पर वंश चड्डा को मैच थोड़ी देर के लिए रुका था। ये कमेंटर जो हैं वीडियोग्राफर, उन्हीं के बेटे को चोट लग गई थी। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि आखिर क्या हुआ। बॉल जितेंद्र करते हैं तो हर बॉल पे यही लगता है कि ना जाने अगली बॉल पे क्या होगा, ना जाने अगली बॉल पे क्या होगा। और जिस चीज़ के लिए डर रहे थे वही चीज़ हुई थी। पहले एक बार मैच खेला गया था तो उसमें भी सौरभ को चोट लग गई थी। सौरभ भी कुछ टाइम के लिए पवेलियन से बाहर चले गए थे। यहाँ पर वंश चड्डा फिर एक बार तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चोट लग गई, लग जाने पर मैं खेलूँगा ज़रूर। तो अभी उनको चोट लग गई है और वो तैयार नहीं है अभी खेलने के लिए। अभी उनको उनकी सेवा पानी चल रही है उनकी। मैच इसलिए रुका है काफ़ी देर के लिए। और हमारे मनोज भाई वंश चड्डा के भाई ओवर द थ्रो विकेट था जो कि उनके गट्टे पे लगा है, तो शायद हल्की चोट हो सकती है, लेकिन वो कमबैक करेंगे। वहाँ पर मनोज भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई। बच्चों के लिए कुछ उत्साह हैं वो। लगी इसके गट्टे पे लगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैप्टन कह रहे हैं कि एक यॉर्कर और मारो।
लेकिन गट्टे को छोड़ देना। कमेंटर के बेटे हैं वो, और उनका दिल काफ़ी दुख गया है, उनका दिल काफ़ी दुख गया है कि वीडियो बिल्कुल तैयार। अगर उनको चोट लग गई है, वंश चड्ढा ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया है। 27 बॉल पे 30 रन, 10 ओवर में विकेट गिरा उनका। लेकिन ये मायने नहीं रखता ओवर कितने हुए कितने नहीं हुए, क्योंकि इन 10 ओवरों में 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 2 खिलाड़ी। अब यहाँ पर 1 डाउन, 2nd डाउन और ये 4th डाउन, यानी कि त्रिलोकपुरी ने 3 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट हासिल किए हैं। और दोनों ही विकेट जितेंद्र दिल्ली से जो बॉल डालते हैं, उन्होंने 3 ओवर में 2 विकेट लिए, लेकिन दोनों ही विकेट वो थे जो नहीं लेने थे। वंश चड्ढा, अविनाश चड्ढा और सचिन चड्ढा का भी उन्होंने कैच लिया था। जितेंद्र चड्ढा को बॉल डालते हुए कपिल, अच्छी बॉल कपिल चड्ढा की, बहुत अच्छी बॉल डाली है। दोबारा से फिर शुरुआत करी है नई। शुरुआत में पहला ओवर डाला था कपिल ने, और अब 12वां ओवर लेकर के आए हैं, 11वां ओवर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर जितेंद्र, जिसके बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कहर ढा दिया है दिल्ली की टीम, गांव की टीम पर। कपिल अगली बॉल लेकर के फिर तैयार, और वहाँ पर जितेंद्र चड्ढा ने एक सिंगल, और रवि बहुत बहुत ही अच्छा शॉट, कुछ थोड़ा देख के बाबू, बॉल को भी देख करके मुंह पे लग जाती है। अभी कुछ के ऊपर दबाव है काफ़ी, जो कि बहुत ही महंगे साबित हुए इस मैच में। कुछ के ऊपर काफ़ी दबाव बना रखा है कीपर है उनके, उप कैप्टन ने कह दिया कि तो लेके आए हैं तो पूरा भरत पोषण करेंगे, तो शू हमें या बस कोई मतलब नहीं है। लेने की पूरी कोशिश, तीसरी बॉल लेके चलते हुए। नाइट का मैच चल रहा है, डे नाइट का मैच है ये। और कपिल अगली बॉल लेकर के फिर एक बार तैयार। साहिल चड्ढा पहली बॉल को बड़े अच्छे तरीके से खेला, कपिल का सम्मान किया, कपिल की बॉल का सम्मान किया। उनके चाचा भाई लगते हैं, सॉरी, लेकिन बड़े भाई हैं, थोड़ा बहुत सम्मान देंगे ही उनको। पहली बॉल को बड़ा अच्छा सम्मान दिया, और अगली बॉल लेकर के कपिल फिर एक बार तैयार, और साहिल तैनात हैं बिल्कुल, और बड़ा ही अच्छा शॉट निकाला है लेग पर। वहाँ पर दोनों भाई रवि और विशाल टूट के पड़ रहे हैं। आखिर ये किसकी सलाह है? चोर चोर मौसेरे भाई, वहाँ पे रवि, विशाल और साड़ू भाई गौरव, वो भी भाई हुआ, तो ये तीनों एक साथ लगा रखे हैं। यहाँ पर कोई दोस्ती निभ रही है, भाईचारा निभ रहा है, या मैच खेला जा रहा है? तो ये भी एक चर्चा का विषय है। इस बात पे गौर करी जाए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए कि आखिर ऐसा क्यों। 85 रन पे 0 विकेट था, बड़ा ही अच्छा स्कोर चला था। और कपिल अगली बॉल लेकर तैयार, और जितेंद्र चड्ढा खेलने के लिए तैयार, और बहुत अच्छा बॉल खेल दिया है यहाँ पे। और परवीन अगर चुस्ती फुर्ती में होते तो जितेंद्र चड्ढा का ये विकेट जा चुका था। लेकिन परवीन कहते हैं मैंने अपने आप को फिट किया है, मेरा मुंह फिट किया है अपने आप को। इसमें मैं वीडियो द्वारा बताऊंगा, ये कहीं फिट नहीं किया, ये आज भी लोथ है, इन्होंने अपने आप को लोथ बना रखा है, गोबर का चोट है। अगली बॉल लेके कपिल फिर एक बार तैयार, और लेग बाई का रन। रव विशाल ने पकड़ी बॉल, बैट्समैन द्वारा तेज लगा 1 रन के लिए सिंगल। ठीक, 1 रन तो ले ही लिया। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 93 रन हो चुके हैं। अभी कमेंटर ने बताया, जो कमेंट्री कर रहे हैं, 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 93 रन, 93, जिनमें कपिल के 3 ओवर, जितेंद्र के 3 ओवर, और परवीन के 2 ओवर, कालू के 2 ओवर, और अमन एक अच्छी सलाह मिलाते हुए, परामर्श करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ। 11 ओवर समाप्त हुए, अभी 9 ओवर पड़े हैं पूरे। आखिर हमें क्या करना होगा, जिसमें कि I am going to take some rest for some time because I have a fever. So एक मिनट यहाँ पर कुछ विशाल बताना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाए वीडियो के अपने यहाँ पे। I am going to take some rest for some time because I have a fever. So हिंदी बता देता हूँ। हाँ हिंदी में बताओ, मैं समझ रहा मुझे बुखार है, हाँ। और इसकी वजह से मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, अपने दिल की कुछ बातों खोल करके हाथ जोड़ गए हैं। ये अल्लाह के साड़ है, हार या जीत तो देखी जाएगी। विशाल थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं।
विशाल बोल रहे हैं मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, मुझे फीवर आ रहा है, बहाना बना कर निकल लिए। ठीक, यहाँ पर थर्ड मैन यहाँ नाचते हुए, यहाँ पर एक 11 ओवर के बाद एक बड़ा एंजॉय चला, लुफ्त लेग एम्पायर ने डांस दिखाया अपना, और रवि उनके साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। 11 ओवर के बाद 93 और ये 30 ओवर लेकर के परवीन तैयार हुए हैं। साहिल चड्डा इनके सामने खड़े हैं, 33 नंबर 33 इनके सामने तैयार खड़े हैं। 30वां ओवर लेकर के परवीन 2 ओवर जो भी डाले परवीन ने काफी किफायती, और सिंगल रोकने के लिए तो भैया यहाँ पर बहुत ही पापड़ बेलने होंगे, उनको सिंगल नहीं रोक पाएंगे। वो जीके गौरव नाम है उनका, 7 नंबर है उनका, पूरा ध्यान रखिए। पूरे एक शॉट की फील्डिंग को संभाल रखा उन्होंने, उनके पीछे कोई ना बचे, खंबा लाइट वाला परवीन अगला बॉल लेकर तैयार, और फिर जितेंद्र चड्डा का एक सिंगल रन ले ही लिया जितेंद्र चड्डा ने। बीचों बीच बैठ कर एक सिंगल के लिए जितेंद्र चड्डा ने सिंगल ले ही लिया। हो चुके हैं ब्लैक वॉरियर्स के परवीन, जो भी काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं। साहिल चड्डा खेलने के लिए तैयार, अपनी तीसरी बॉल लेके चल परवीन सामने साहिल, आगे की बॉल आखिरकार परवीन क्या करके रहेंगे। चाहे तो आराम से उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी एक उम्र हो चली है, ठीक, उनको लगना चाहिए कि यार वो एक 35 या 40 के हो चुके हैं, उसी हिसाब से बॉल डालें। क्या जवान लड़कों की तरह 20 साल के लड़कों की तरह बॉल डाल रहे हैं, वो बॉल को खींच रहे हैं, बॉल के संग संग उन्होंने अपना पजामा भी काफ़ी घिस लिया। और ये कुछ बॉल अच्छी बॉल डालते हुए, सॉरी पकड़ते हुए, कुछ अपनी फील्डिंग से काफ़ी खुश कर रहे हैं दिल्ली को। और साहिल हल्का सा इन्होंने पुश कर दिया बॉल को, लेकिन परवीन जाने माने खिलाड़ी हैं, जो कि बहुत ही पतली सी सिगरेट पीते हैं, माने जाते हैं, लंबी सी, और अभी तक छक्का जो देखने लायक होता है अभी तक देखने को नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ वो देखना। और यहाँ पर बहुत अच्छा शॉट मार दिया साहिल ने, बॉल जा रही है 4 रन के लिए, 4 रन साहिल के बल्ले से पहला जाओगा। साहिल काफ़ी धैर्य से खेलते हैं, शुरुआत में उन्होंने काफ़ी सूझबूझ के साथ बैटिंग की, कभी सिंगल कभी 2, कभी सिंगल कभी 2, कभी सिंगल कभी 2, जितेंद्र चड्डा का पूरा साथ देते हुए। जितेंद्र चड्डा हमारे भाई 18 नंबर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, उनका पूरा साथ दे रहे हैं। 65 साल के वो ओल्ड मैन हैं, हमें सबक लेना चाहिए ऐसे लोगों से जो 65 साल की उम्र में भी खेल रहे हैं। और परवीन अगली बॉल लेकर के तैयार, चौके का कोई दुख नहीं है उनको। और फिर ये थर्ड मैन की तरफ को बॉल जा रही है, और वहाँ पर मनोज भाई बॉल पकड़ लिया उन्होंने। मनोज भाई काफ़ी बीते से लग रहे हैं, वो फुर्ती नहीं लग रही मुझे उनमें। अब मुझे लगता है इम्प्रेल ब्लू खत्म होगी दिख है, वो झोंके में आगे दिखे हैं। 12 ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ी शांति दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद मैच थोड़ा शांत हो गया है। हालांकि शांत होने के कई कारण हैं। ब्लैक वॉरियर्स की तरफ से तो कई विकेट जा चुके हैं, इसलिए ब्लैक वॉरियर्स थोड़ा सा शांत है। गांव की जो टीम है और दिल्ली की जो टीम है उसका तो उत्साह बड़ा हुआ होना चाहिए। उसके तो उसने तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया सब कुछ। जो कि बहुत बखूबी से उनके जो अच्छे बॉलर और फील्डर हैं उन सब ने अपना योगदान अच्छा दिया है, तो उन्हें तो काफ़ी खुश होना चाहिए। लेकिन वो भी शांत स्वभाव है। कहते हैं ना, जब कालू 13वें ओवर की अगली बॉल लेकर के 9 बॉल बोलेंगे इसको
और 9 बॉल होनी चाहिए। कपिल के पास से ये बॉल निकली और अमन ने पकड़ी। और यहाँ पर लेग बाई का एक और रन। गौरव जी के कह रहे थे मैं संभाल लूंगा, लेकिन वो भी कहाँ तक संभालेंगे यार, 1 इंच 2 इंच, लेकिन 10-10 इंच। और कालू की तरफ से फिर मिस फील्डिंग, चाहते तो ये भी रन हो जाता, लेकिन साहिल का ध्यान कहीं और था। दिल्ली स्पार्टन्स बहुत ही मिस फील्डिंग कर रही है, और मिस फील्डिंग की वजह से उनके मुझे लगता है कम से कम 30 से 40 रन गए होंगे। और कालू अगली बॉल लेकर के फिर एक बार तैयार, और बॉल उठा के खेला है। साहिल ने उठा के नहीं खेला, सॉरी ये कमेंटर कल कमेंट कर रहे हैं, उठा के नहीं खेला है, ये ग्राउंड शॉट था वहाँ पे ब्रह्म दादा का लड़का रवि। कालू फ्रॉम गाजियाबाद। बहुत अच्छी बॉलिंग फील्डिंग का मुआयना नज़ारा देखने को मिल रहा है। BRB स्पोर्ट क्लब इसका नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9958795453। जब मर्जी इनसे संपर्क करें। हालांकि संपर्क लायक तो कोई बात है ना इनमें, क्योंकि यहाँ मैदान ही गीला कर रखा है इन्होंने। तो कालू ओवर की दूसरी बॉल लेके चलते हुए शॉर्ट बॉल, और ये वाइट, और मनोज शेर ही कहते हैं, हिंडन को शेर ही कहते हैं, शेर की तरह झपटते हैं चीते की तरह। एक्स्ट्रा रन काफी आ चुके हैं दिल्ली स्पार्टन्स की तरफ से। बहुत बढ़िया वहाँ पर फील्डिंग मनोज भाई द्वारा। कालू गाजियाबाद से कीपर को तो न जाने कौन सी चाबी भर दी है, कीपर एक बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। अब गौरव कपिल ने उन्हें आंखें दिखा देते हैं हर बार। आगे की बॉल अच्छा ड्राइव, बहुत अच्छी साहिल द्वारा बहुत अच्छा ड्राइव, स्लिप में अमन ने पकड़ा। अच्छा थ्रो, अच्छा बैकअप द्वारा। सही कहा मेरे कमेंटर भाई ने, बड़े बड़े पैरों से कौन है ये, लेकिन यहाँ बड़े पैरों का सवाल है कि बड़े पैर तो हमारे मोहल्ले में सिर्फ 2-4 लोग ही हैं। बड़े पैर बड़े, हाथ बड़े पैर बड़े ये बताया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं अमन के हाथ पैरों के बारे में। जितेंद्र चड्ढा द्वारा एक बहुत अच्छा ड्राइव किया गया है, और वहाँ पर बड़े बड़े पाँव द्वारा अमन वहीं पे पहुँचे भी। उनके हाथ पाँव के बारे में बात चल रही थी कि हाथ और पाँव काफ़ी बड़े बड़े हैं, और उनका फ़ायदा भी उठाते हुए अमन बॉल को जाने नहीं देंगे। जितेंद्र चड्ढा द्वारा बहुत अच्छा शॉट मारा गया। कालू बॉल को पजम्मा से घिसते हुए, लेकिन कितना ही घिस लो, तुम्हारे खुद के कपड़े गीले हुए पड़े हैं तो बॉल क्या सूखेगी। बॉलिंग भी अच्छी डाल रहे हैं कालू। अगली बॉल लेकर के फिर एक बार तैयार हो गया, और जितेंद्र चड्ढा वाइट का इशारा एम्पायर ने कर दिया है। वीडियोग्राफर को पहले ही मालूम पड़ जाता है एम्पायर बोले या ना बोले, उससे एम्पायर की भी बेईमानी पकड़ी जा सकती है कि ये एम्पायर सही कर रहा है या नहीं कर रहा। 13वां ओवर चल रहा है और बड़ा ही अच्छा स्कोर चल रहा है। बहुत अच्छी बॉल डालते हुए, लेकिन ये भी वाइट। जैसे ही वो अच्छी बॉल डालने की कोशिश करते हैं और बॉल को खाली निकालते हैं तो वो बॉल वाइट हो जाती है। तो कालू को ये बॉल नहीं डालनी है और अपने आप में सुधार लाना है, तो उनको मुगली घुट्टी 555 पीनी पड़ेगी। आहा मीठी मीठी। अगली बॉल लेकर के फिर एक बार तैयार जितेंद्र चड्ढा, और वहाँ पर गौरव जी के शॉट का पूरा एरिया संभाल रखा है उन्होंने। बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं वो। और जैसे ही बॉल फिक जाती है और कुछ के ऊपर नजर जाती है तो दो कपिल और गौरव दोनों उनको आंखें दिखा देते हैं। द्वारका से लाए हैं उन्हें, उनमें चाबी भर देते हैं कि भाई मिस फील्डिंग मत करियो। गगन वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर कप्तान एम्पायर उनके ऊपर गौर करेंगे तो 9 बॉल हो सकती है। यहाँ पर फुल टॉस बॉल पर परवीन, जितेंद्र चड्ढा का विकेट गिरता हुआ अच्छा कैच परवीन द्वारा कवर्स पे, फुल टॉस बॉल सीधे हाथ में दे बैठे हैं। चौथा विकेट गिरता हुआ ब्लैक वॉरियर्स का, बहुत ही निराश जितेंद्र चड्ढा। फुल टॉस बॉल कहीं भी मार सकते थे लेकिन उन्होंने फिल्टर को चुना। बैटिंग भी आएगी, चिंता मत करो। बैटिंग करना। विशाल की जगह हमारे भांजे आए हैं सुमित फील्डिंग करने के लिए। जाओ एक में एक। और ये लेग एम्पायर
कुछ काफी बीते से लग रहे हैं मुझे लगता है। पर आ जाओ। मुझे थक गए हैं। मनोज भाई से मिलना चाहेंगे। मनोज भाई के पास इनके लिए कुछ एनर्जी होती है। मनोज भाई कहीं जहाँ कहीं भी हो अपने आप को जरा सामने लाएं। भाई ये एनर्जी इनकी वीक हो चुकी है। कुछ एनर्जी है तुम्हारे पास? इनकी एनर्जी बीत गई है। कुछ एनर्जी है आपके पास? है वो एनर्जी उनके पास, बोला उन्होंने। लाइफ टाइम उनके पास बहुत कुछ होता है।